हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है पौधों को, अगर हम हेल्दी गर्मियों में रखना चाहते हैं तो कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं गर्मियों के दौरान ताकि पौधे हेल्दी ग्रो करते रहें, वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। सिंपल से 4 काम है और ध्यान रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं बताऊंगी तो आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं स्किन केयर या जो भी घर में चीज़ें लेकर आती हूँ उनके शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताती हूँ कैसे गर्मियों में आप अपने पौधों को हेल्दी और बिल्कुल हरा भरा रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो है गर्मी में धूप, जो सबसे ज़्यादा पौधों को खराब कर सकती है। अब आप कहेंगे कि धूप कैसे खराब करेगी, तो बहुत से पौधे ऐसे हैं जो आफ्टरनून के बाद की जो हार्श लाइट होती है, यानी आफ्टरनून तक आते आते जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है तो पत्तियाँ जल जाती हैं। ऐसे में पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहला काम करना है, ग्रीन नेट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पौधे पूरे तरीके से धूप में रहते हैं, जैसे कि छत पर है या आंगन ऐसा है जहाँ पर कहीं से छाया नहीं बनती है या कोई पेड़ नहीं है जिसकी छाया आपके पौधों पर आ जाए, तो ऐसे में आपको ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है। ग्रीन नेट आप जब भी लेंगे तो लगभग अपने एरिया के हिसाब से लेंगे। अगर आप छत पर लगा रहे हैं तो कम से कम 70% शेड वाला ही आप लेंगे। बारीक जितना होगा, थिक जितना होगा, उतनी जो लाइट है वो कम आएगी, और जितना खुला खुला होगा, थिन होगा, उतनी सनलाइट ज़्यादा आएगी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर आप फुल ऐसे एरिया के ले रहे हैं जहाँ फुल डे सन रहता है तो 70% तक अच्छा रहता है। हल्की धूप छन कर उससे आती रहती है और पौधे ईजिली ग्रो कर पाते हैं। अब अगर ग्रीन नेट नहीं है तो कोई पेड़ आसपास है, आपके आंगन में कोई बड़ा सारा पेड़ है, तो अपने सारे पौधों को पेड़ के नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी गर्मियों में पौधे बहुत आराम से और बहुत ही हेल्दी ग्रो करेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपके पौधे पहले से भी धूप में थे और अच्छे चल रहे हैं, यानी कि फुल सन वाले आपके ज़्यादातर प्लांट हैं और पुराने प्लांट हैं, तो पुराने प्लांट हैं ईजिली ग्रो करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको फुल सन में भी, अगर वो ऑलरेडी फुल सन के प्लांट हैं। इसके अलावा जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं और फुल सन वाले होते हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़मीन में ठंडक रहती है जिसके कारण उनकी जड़ें ठंडी रहती हैं। गमलों में पौधों के लिए एक बाउंड्री बन जाती है, और जब गमला भी गर्म हो जाता है तो मिट्टी भी सारी गर्म हो जाती है, जिसके कारण गर्मी में पौधा फिर ज़्यादा खराब हो जाता है। और इसीलिए हमें अपने पौधे को हार्श सनलाइट से बचाना है और पौधे ईजिली ग्रो करते रहेंगे, चाहे वो फिर फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर कोई सेमी शेड के प्लांट हो, तो वो भी ग्रीन नेट के नीचे या शेड में ईजिली ग्रो करते रहते हैं। अब आता है दोस्तों दूसरा पॉइंट, और वो है कि पौधों को ठंडा कैसे रखें। पौधे जब यानी कि जड़ें जब ठंडी रहेंगी तो पौधे जो है ईजिली और हैप्पीली ग्रो करते रहते हैं। ऐसे में आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है। पानी बहुत क्या करते हैं, गर्मियों में पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता, हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी देते हैं, जिसके कारण भी पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो पानी का ज़रूर ध्यान रखिए। मिट्टी हल्की हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, उससे भी पौधे बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं। गर्मी का असर उन पर नहीं होता है जब उनकी जड़ें ठंडी रहती हैं। अब अगर आपका प्लास्टिक का गमला है तो और ऊपर से आपने शेड में कंप्लीटली शेड में रखा है तो ज़रूर आप चेक करके पानी देंगे, और मिट्टी को उसमें भी हल्का सा मॉइस्ट ज़रूर रखेंगे। तो पानी का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरे तीसरे दिन यानी 2 दिन के गैप में आप अपने पौधों को पानी से धो भी सकते हैं, वो स्प्रे की मदद से, पाइप की, जैसे आपको ईजी लगता है पौधों को ज़रूर धोएं। क्योंकि गर्मियों में जो धूल है वो बहुत ज़्यादा पत्तियों पर जमा हो जाती है, जिसके कारण जो उनका खाना बनाने का सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है। अगर पत्तियां साफ रहेंगी तब भी आप अपने पौधों को हेल्दी रख पाएंगे। तो आपको ज़रूर धोना है, और गर्मियों में पानी जल्दी सूख जाता है, और धोने का ये काम आप करेंगे या तो बिल्कुल आफ्टरनून के बाद जब पौधों पर धूप ना हो, या फिर आप करेंगे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब धूप है वो निकलने वाली हो, या हल्की धूप हो जिसमें पौधे ईजिली सूख जाए।
अगर धूप ज़्यादा है उस समय पर, यानी पौधे पर धूप ज़्यादा है उस समय पर आप पौधे को कभी भी ना धोएं या पत्तियों पर पानी कभी भी ना डालें। उससे पत्तियां जल जाती हैं और छेद बन जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, फंगस जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। और जब पौधा ठंडा रहता है, पत्तियां साफ रहती हैं, तो ग्रोथ जो है वो अपने आप बहुत अच्छी होती है। तीसरा काम जो आपको करना है वो है कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं और फुल सन में रहते हैं उनके लिए, उसमें आपको क्या करना है, जो उनकी मिट्टी है, यानी बड़ा गमला है या मिट्टी ज़्यादा विजिबल है उस प्लांट की, तो उन प्लांट्स में आपको मल्चिंग करनी है। मल्चिंग के लिए आप दो ऑप्शन चूज करेंगे, या तो आप सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे, सूखी घास का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप वहाँ पर जो छोटे पौधे होते हैं जो नीचे नीचे ग्रो करते हैं ग्राउंड कवर के लिए, जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वॉन्डरिंग जू है, या फिर छोटे प्लांट जो बिल्कुल ही नीचे नीचे रहते हैं, टर्टल वाइन वगैरह जैसे, तो उनको आप गमलों में लगा दें। वो जो है वो मिट्टी को ठंडा रखेंगे, पानी को इवेपोरेट नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जड़ें ठंडी रहेंगी और आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। अगर आपके पौधे ज़्यादा धूप में रहते हैं, हेल्दी ग्रोथ उनकी ज़रूर होगी। मल्चिंग के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है इंसेक्ट्स का ध्यान रखने का। इंसेक्ट्स भी गर्मियों में अटैक करते हैं, जिसके कारण पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। खास तौर पर पत्तियों के पीछे आपको सफ़ेद रंग का जाला सा, या फ्लावरिंग प्लांट्स पर आपको सफ़ेद रंग की जो चादर सी वो बना लेते हैं, मिली बग जिनको बोलते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। लगभग आपको पौधे की टिप्स पर इंसेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। या फिर वीकली पौधे की पत्तियों को पीछे से चेक करते रहें, और हर 10 दिन में आप किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें अगर प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ गई है और बहुत ज़्यादा फैल गई है, उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल करेंगे अगर आप पौधे को बचाना चाहते हैं। इंसेक्टिसाइड को लेकर मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपको 1 लीटर पानी में गर्मियों में 2 ml तक ही मिलाना है। ज़्यादा इंसेक्टिसाइड मिलाने से भी पौधे जो है वो ख़राब हो जाएंगे अगर आपने स्प्रे कर दिया। कोई भी इंसेक्टिसाइड हो 2 ml मिलाएं और हर 10 दिन में रिपीट करें। इंसेक्ट की वजह से आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इंसेक्ट्स को आपको ज़रूर पौधों से दूर रखना है। इंसेक्ट्स कोई भी हो, आप एक ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम तो वो हो गए जो आपको करने हैं और पक्का उनका ध्यान रखना है। अब कुछ काम ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना है या ज़्यादा नहीं करना है, जिसमें पहला काम है प्रूनिंग का। आपको गर्मियों के दौरान, यानी इस महीने के बाद, तो बिल्कुल भी आप किसी पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे, खास तौर पे हार्ड प्रूनिंग। एक होता है पिंचिंग, जहां पर हम टिप्स को कट करते हैं, या 80% पौधे से 20% पौधे की कटिंग करते हैं। बाकी डिपेंड करता है पौधा कौन सा है, तो गर्मियों के हों या सर्दियों के हों, किसी भी पौधे पर आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक स्टेम नहीं छोड़नी है। बहुत पुराना प्लांट है, बहुत अच्छी लोकेशन पर है और हमेशा अच्छा ग्रो करता है, किसी कारणवश अगर आपको उसको काटना पड़ जाए तो पूरा कभी ना काटे, पहले 50% काटे, जब आपको नई ग्रोथ नज़र आ जाए फिर बाकी का काटे। तो ऐसे कर सकते हैं, वो भी इमरजेंसी में। अदरवाइज आप मई के बाद किसी भी पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, फिर आपका पौधा बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां होंगी नहीं, खाना बनेगा नहीं, और गर्मी के कारण आपके पौधे की स्टेम सूख सकती है। खासतौर पे अगर कोई नया पौधा है और साल एक पुराना ही है, तो उसकी तो आप बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी है, और वो है खाद को लेकर। गर्मियों में जब आप ज़्यादा खाद पौधे को दे देते हैं तो भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि ज़्यादा खाद पौधे में गर्मी पैदा करती है और पौधा जो है फिर जड़ों से खराब होना शुरू हो जाता है और फटाफट से सारी पत्तियां गिरा कर डेड हो जाता है। तो खाद आप YouTube जो है, मैं भी देखती हूँ, बहुत से वीडियो मेरे सामने भी आते हैं जहाँ पर पौधे को मरने से बचाने वाली खाद, फलानी खाद, ढिमकानी खाद, और वो बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके की खाद आपको बता देते हैं, जिसमें अगर आप थोड़ी सी गलती कर देंगे तो पौधा 5-10 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पानी में घुलनने वाली जो खाद होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, जैसे कि बैलेंस खाद होती हैं या फर्टिलाइज़र होते हैं, NPK 90-19, सीवीड सॉल्यूशन है, एप्सम सॉल्ट है। तो
तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कम मात्रा में, जैसे कि 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पाउडर मिलाएंगे, यानी ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो 1 चम्मच मिला लीजिएगा। अगर कोई आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आधा चम्मच से ज़्यादा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 1 लीटर पानी में इतना ही जाएगा और कोशिश कीजिएगा उसको मिट्टी में ही डालें, पत्तियों पर उसका स्प्रे ना करें। इसके अलावा आप केले के छिलके, प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको पानी में हफ्ते तक भिगो कर और वो पानी छान कर 2 लीटर पानी में मिलाकर वो पानी आप पौधों को दे सकते हैं। अगर आप खाद देना चाहते हैं या फ्लावरिंग प्लांट है तो बनाना पील और अनियन पील का जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप कहेंगे कि बनाकर आप बताएं कैसे देना है बताएं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखेंगे, गर्मियों में एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। आपके आसपास बिगिनर हैं या किसी ने नई गार्डनिंग शुरू की है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।